तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी किस्मत तुमसे सब कुछ करवाती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जीवन को जियो पर चिंता मुक्त होकर जियो। हाँ, जीवन जियो, पर जीवन कैसे जियो? चिंता मुक्त। जिसने बेटी दी है वह बेटी के भरण पोषण की व्यवस्था भी करेंगे। आप मेहनत करिए, आप कर्म करिए, पर भाव ये रखिए कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, भगवान में समर्पण करके फिर कार्य करिए। अपना मान के मत करिए कि मेरा है। तो कार्य करते हुए भी मन लगेगा, क्योंकि अब आप ये मान चुके हैं कि ये मेरा नहीं है ये, और मैं परोपकार के लिए कर रहा हूं। जहां परोपकार जुड़ जाए, आप पैसा कमाइए अपने लिए नहीं, ये भाव कि मैं परोपकार के, मैं सेवा। एक आदमी था, ध्यान से सुनिएगा, मैया ओ मेरी माँ, ऐसे एक हाथ ना उठाया करो बच्चे का, एक हाथ पकड़ के ना खींचा करो। छोटे होते हैं बच्चे के नाजुक शरीर, खिंच जाती हैं नसें, कई बार बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। आप लोग, मैं इनके माध्यम सबको बोल दूं, कई बार ना आप लोग बच्चे को एक हाथ पकड़ के एक हाथ से उठा लेते हैं, इससे बच्चे में खिंचाव आ सकता है, उसके हाथ में, उसकी नसों में। दोनों हाथ से प्रॉपर बच्चों को पकड़ना चाहिए। कई बार ऐसे में बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ठीक है, तो भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान का भक्त यही भाव रखे कि सब सुखी रहें। मैं कमाऊं पर किसके लिए? परोपकार। अपने लिए तो सब कमाते हैं, तब आपका कमाना भी भक्ति होगा, काम करना भी भक्ति होगा, और मन इसलिए लगेगा कि मेरा नहीं प्रभु का है। अच्छा ये बताओ, 14 साल राम जी अयोध्या में नहीं थे, 14 साल अयोध्या को किसने संभाला? आंसर दो। 14 साल अयोध्या को किसने संभाला? जोर से। भरत जी ने। अयोध्या का राजकाज कौन करता था? भरत जी। कहां से करते थे? नंदीग्राम से। पूरा लेखा जोखा, पूरी सेना को तनख्वाह देना। भाई जब राज्य चल रहा है, सेना भी है, और सेना है तो राजा सेना को सैलरी भी देगा। 14 साल तक ऐसा थोड़ी था कि अयोध्या की सेना को सैलरी ना पहुंची हो। बिजली पानी जो भी व्यवस्थाएं हैं, हर साल फसल होना, खाना पीना तो चलेगा ना, इसके बिना तो ना होगा। शहर है तो पानी बरसेगा तो नाली भी जाम होंगी, उनकी साफ सफाई भी होगी। घर है तो सब रहा होगा। मतलब पूरा राजतंत्र था अयोध्या का। और पूरा राजतंत्र कौन संभालता था? भरत जी। अब ये बताओ कि भरत जी अयोध्या के राजा बनने से मना कर दिए। मैं राजा तो नहीं बनूंगा, कैकेयी माँ ने बोला बन जाओ, नहीं, राजा नहीं बने, पर अयोध्या को संभालते रहे। इतना सजगता से संभाले कि रात को 2 बजे 1 बजे जब हनुमान जी गुजरे, तो भरत जी ने हनुमान जी को देख लिया कि पहाड़ लेके कोई जा रहा है, तो हनुमान जी को बाण मार दिया भरत जी ने। इसका मतलब भरत जी की सजगता क्या थी कि एक पक्षी भी उड़ के यदि गलत कर रहा है तो उसको भी देख लिया जा रहा है। मतलब ये व्यवस्थाएं हैं उस जमाने की। हाँ या ना? अब रात को आपके यहाँ से कौन उड़ के चला जाए? लेकिन भरत जी की कुटिया से जब हनुमान जी, और हनुमान जी जो वायु के वेग से जा रहे थे, उन्हें भी मार गिराया। समझ सकते हो ना कि सजगता क्या है। अब मुझे आपसे केवल ये जानना है कि 14 साल राम जी के बिना अयोध्या का राजा तो भरत जी नहीं बने, पर अयोध्या को चलाते रहे। तो प्रश्न ये है कि क्यों चलाते रहे? आंसर, क्यों चलाए?
क्यों चलाए आप बताओ? भरत जी को तो राजा बनना नहीं था, भरत जी तो भक्त हैं, भक्ति करेंगे, क्या जरूरत है राजकाज चलाने की, क्यों चलाए आप बताओ? इसलिए चलाए। सुनना इस प्रश्न का उत्तर, फिर अपने से समझना। भरत जी इसलिए चलाए क्योंकि भरत जी ये मानते हैं ना कि ये राज्य राम का है। किसका है? 14 साल बाद जब राम जी आएंगे तो राम जी का राज्य उन्हें उबड़ खाबड़ तो नहीं दे सकते, व्यवस्था बिगाड़ कर तो नहीं दे सकते। जब आप घर पर रहने जाओगे तो कचरा फैला कर नहीं दे सकते ना, साफ सफाई ना करते हैं। तो राम जी का ये राज्य है और प्रभु ने दास को जिम्मेदारी दी है इसकी सेवा की। तो भरत जी राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर के अयोध्या को संभालते हैं, इस भाव से कि ये अयोध्या राम की है। ऐसे आप भी अपने परिवार और व्यापार को इस भाव से संभालो कि हम प्रभु के दास हैं और ये परिवार, ये व्यापार प्रभु का है, हमें जिम्मेदारी दी है, इसलिए हम संभाल रहे हैं। ये परिवार किसका है? प्रभु का। और व्यापार किसका है? प्रभु का। प्रभु का व्यापार आपका, प्रभु परिवार आपका, और हमें आपने केवल जिम्मेदारी दी है। जैसे आपको 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो ईश्वर ने आपको 2 बेटों की, एक बेटा एक बेटी की, एक माँ की एक पिता की, एक पत्नी की एक पति की, ये जिम्मेदारियां दे रखी हैं आपको कि तुम्हें इतना संभालना है। आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं, मानो 10 मजदूर, जो आपके द्वारा उनका चूल्हा जलता है। तो ईश्वर ने आपको 10 लोगों की जिम्मेदारी, 5 लोगों की जिम्मेदारी, 500 लोगों की जिम्मेदारी दी। आपने ये नहीं समझना कि मैं मालिक हूं, नहीं। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, उन्होंने ये कहा राजा तो प्रभु हैं और मैं राम का एक छोटा सा क्या हूं? जोर से क्या हूं? दास, सेवक, एक ही बात। मैं क्या हूं? राम का क्या हूं? क्या हूं? मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं, सेविका हूं, दास हूं, दासी हूं, और दास का धर्म है। अच्छा ये बताओ, जब आप अपने घर से बाहर जाते हो तो आपके घर के नौकर चाकरों को आप सौंप जाते हो ना, तो वो साफ सफाई रखते हैं कि नहीं? जैसे आपके घर में एक आपका नौकर है तो वो आपके घर की देखरेख संभालता है, ऐसे आप ईश्वर के घर के नौकर हैं। तो ये परिवार किसका? भगवान का। व्यापार किसका? भगवान का। और आप कौन? सेवक। तो जैसे भरत जी ने सेवक बन के अयोध्या संभाली, ऐसे आप भी प्रभु के सेवक बन करके परिवार व्यापार संभालो, तो मन भी लगेगा, काम भी होगा, अहंकार भी नहीं आएगा कि मैंने किया। समझ में आई कि नहीं? तो आज से आप क्या बनेंगे? सुन रही हो ना मेरी माँ? ए मोबाइल, चलो बन गई हो वीडियो तो सुन लो। बताओ, हनुमान जी रावण के घर जा रहे हैं, पापी के घर, दुष्ट के घर, और क्या बनकर जा रहे हैं? और जब आप लोग जाते हो ना किसी के यहाँ तो बड़े बनकर के जाते हो। आप लोग अपने रिश्तेदारों में भी जाते हो तो बड़े बनकर जाते हो। हनुमान जी से तुम पूजा खूब करते हो, हनुमान जी की, सीखते कुछ नहीं हो। हनुमान जी बड़े कब बने? जब वो छोटे बने। बड़ा कौन? जो छोटा बन जाए, जो नम्र हो जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, वही ना बड़ा है। हनुमान जी की आपने पूजा तो बहुत की, पर हनुमान जी का मैसेज आप समझ नहीं पाए। हनुमान जी कहते हैं बेटा छोटे बनो, काम बड़े बड़े करो, पर कभी अहंकार मत आने दो। अपने को सदा क्या रखो? आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं।
मूर्ख आदमी से भी कहो कि मैं छोटा हूं, भाई तू ही बड़ा है। हनुमान जी इतने बड़े, भयं पर्वताकार शरीरा, जरूरत पड़ी तो हनुमान जी बड़े हो गए, और जरूरत पड़ी तो आप भी बड़े हों। हम ये नहीं कहते कि बड़े ना हों, पर जहां बड़े की जरूरत हो वहां बड़े हो जाओ, और जहां छोटे की जरूरत है, हाँ, जहां बूढ़े बनना हो बूढ़े बन जाओ, जहां बच्चा बनना है बच्चे बन जाओ, जहां ज्ञानी बनना है ज्ञानी बन जाओ। जहां देख लो कि यहाँ सब मूर्ख बैठे हैं, कोई ज्ञान की भाषा समझ नहीं रहा, तो मूर्खों के बीच में अब ज्ञान का करोगे क्या? सुन तो रहा नहीं कोई, तो वहां मूर्ख बन जाना सही, क्या करें? जैसा देश यही है। हनुमान जी लंका गए, वहां देखे कि बड़ा बनने से काम नहीं होगा, तो जैसा देश वैसा वेश। हनुमान जी को लगा छोटे बनने से काम होगा, छोटे बन गए। ये नीतियां हैं, आप लोग समझ नहीं पाए सनातन की नीतियों को। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, उद्धार हुआ। एक धुंधकारी एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पति बहुत सज्जन थे आत्मदेव जी, पूजा पाठ करते, धुंधली भी पूजा पाठ करती, दोनों अच्छे थे। पर धुंधली थोड़ी मनमानी थी, जो करना है मैं वही करूंगी बस। एक दिन क्या हुआ, देखो किसी के घर में आग कौन लगाता है? पति पत्नी खुश हैं, धुंधली और आत्मदेव जी क्या हैं? खुश, हैप्पी। तब तक एक पड़ोसी आ गए। आत्मदेव जी राम राम। हाँ, क्या चल रहा है? आत्मदेव जी बोले सब ठीक है, भगवान का नाम जप रहे हैं। अरे तो बोले तुम इतना नाम जपते हो, इतनी पूजा करते हो, इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारी कोई बेटा तो है नहीं? देखना, लोग यही कहते हैं कि आप तो इतनी पूजा करते हैं, आप तो इतना पाठ करते हैं, फिर भी आपके जीवन में ये समस्या है। लोग ऐसे अटैक करते हैं। ये कौन है? ये आपके भक्ति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और एक पक्ष यदि हम देखें तो ये देख सकते हैं कि ये आपके भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा? कई बार आप लोगों का मन उठ जाता है कि यार हमने इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, पर देखो हमारे संग ऐसा हो गया, तो आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। आप कई बार नास्तिक हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं अब हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। पूजा की तो सही, क्या मिला? कई लोग नास्तिक हो जाते हैं, बोले अब पूजा नहीं करेंगे। आत्मदेव जी बैठे थे, पड़ोसी आ गए, सुनो क्या कर रहे हो? आत्मदेव जी बोले माला जप रहे, श्रीमन नारायण श्री। अच्छा, तुम इतनी माला जपते हो, इतने पूजा पाठ करते हो, तुमने इतने यज्ञ अनुष्ठान कर लिए, पर तुम्हारे कोई बेटा तो है नहीं, ना तो बेटी ना तो बेटा, तो तुम्हारी पूजा वूजा सब ऐसे ही है। देखो, लोगों को क्या लगता है कि पूजा कर रहे हैं मतलब बेटा होना ही चाहिए। इस हिसाब से तो मीरा भी भक्त थी, तो उनके भी बेटा होना चाहिए, पर मीराबाई के बेटा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग पूजा क्यों करते हैं? संसार का सुख इकट्ठा करने के लिए। आप लोग भी पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मंदिर जाएंगे तो संसार का सुख हमें मिल जाएगा, बेटा मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात सही है कि भगवान की शरण में रहने वाला सुखी रहता है, परंतु ये बात सही है कि ईश्वर के आश्रित जो है, अब देखो ना, पांचों पांडव भान क्यों
क्योंकि आप, हम, चींटी, चींटा, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर, जो दृष्टि पे है सब प्रभु की ही संतान है। इसलिए भगवान के लिए कहा गया त्वमेव माता, आप सबके पिता हैं। तो आप लोग भी 2-4 बच्चों के जो मोह में बंधे रहते हो सारी जिंदगी, थोड़ा और किसी के बारे में सोच लो, थोड़ा और किसी के बारे में सोच लो। अपने ही बारे में ना सब सोचते हैं। अपने के स्वार्थ से ऊपर उठिए, और ये संसार अपना है। संतों ने संसार को अपने, अच्छा एक बात बताओ, हमारे संतों ने भी विवाह नहीं किया। संतों ने विवाह, जैसे उदाहरण से देखिए, हमारे स्वामी श्री रामानुज स्वामी, हमारे आचार्य चरण, रामानुज स्वामी जी के गृहस्थी थी, पर उन्होंने संतान उत्पत्ति नहीं की। क्यों? संतान उत्पत्ति करते तो केवल अपनी संतान के मोह में रह जाते, पर उन्होंने आचार्य होकर के पूरे भारत, पूरी धरती को अपना संतान मान करके, जब छुआछूत चलता था तब उस छुआछूत की विचारधारा को मिटाने के लिए रामानुज स्वामी जी ने एक धनुर्दास नाम के शूद्र वर्ण के एक भक्त थे। क्या नाम था? धनुर्दास। शूद्र वर्ण के थे और पत्नी के प्रति बहुत अटैच थे। पत्नी के ऊपर छाता लगा के चलते थे, पत्नी सीधी चले तो उल्टा चलते थे पत्नी को देखते हुए। ऐसे स्त्री लंपट, स्त्री के प्रेम में ऐसे डूबे धनुर्दास। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी रामानुज स्वामी जी ने गले लगाया और उन्होंने भक्ति के पथ पर चलना उनको सिखाया। कथा कई बार हमने धनुर्दास जी की विस्तार से कही है आपको। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे ऋषियों ने ये मिटाया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र, चारों को गले लगाया है, सबको गले लगाया और गले लगाकर सबको अपना कहा। इसलिए ना हमारे सनातन में मेरे की बात नहीं है, अपने की बात। तुम मेरे मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, मैं सुखी रहूं ऐसा नहीं है सनातन में। सनातन में ये नहीं है कि मैं सुखी रहूं। हमारे सनातन में एक जयकारा लगती है, बोलिएगा, बोले विश्व का, जोर से, विश्व का। हम ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो, नहीं। हम ये भी तो कह सकते भारत का कल्याण हो, नहीं, विश्व का। प्राणियों में किसी मुसलमान ने, किसी ईसाई ने विश्व के कल्याण की बात नहीं की। विश्व के कल्याण की चिंता और बात कोई करता है तो सनातन करता है। यही ना सनातन की विचारधारा, ये इसी से आप महान हैं। लेकिन आप जैसे महान विचारधारा के लोग भी 1, 2, 4 में सिमट कर रह गए। जहां व्यक्ति मोह में पड़ता है वहां नुकसान हो जाता है। अब जैसे गांधी जी ने उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री बना दिया जिनको वोट ही नहीं मिले, क्योंकि अपना पर्सनल अटैचमेंट था। वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उन्हें नहीं बनाया, इग्नोर कर दिया। योग्य व्यक्ति को इग्नोर करके गांधी जी ने उन्हें बना दिया। तो जब आप स्वार्थ से चलेंगे तो देखो देश का पतन हो जाएगा। आज तक गांधी जी के द्वारा किया गया बंटवारा का कांटा आज भी पूरे भारतवासियों को चुभ रहा है, नहीं चुभ रहा? पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, 3 टुकड़े हो गए भारत के। आज भी वो पाकिस्तान भारत पे अटैक करता रहता है कि नहीं? कितने हमले किए, कितने बेटियों ने बाप खोया, सुहाग उजड़े, माओ के बेटे मारे गए। कौन जिम्मेदार है? तुम तो बांट के चले गए। इसलिए हमारे यहां देखो, कहते थे महात्मा गांधी
नाम के आगे क्या लगा है? महात्मा। पर काम महात्मा के नहीं है। महात्मा वही है जिसका अपना कोई स्वार्थ ना। यदि स्वार्थ से आपने नेहरू जी पर स्वार्थ रख लिया कि ये बंदा अपना है, इसको बना लेते हैं, स्वार्थ था। नहीं स्वार्थ ना होता तो जब वोट पटेल जी को मिली तो उनको बनाना था। ये आप सब जानते हैं कि वहां पर एक भी वोट उनको नहीं मिली। फिर तो जो 0 वोट लाया वो बन गया, और जो लाए। इसलिए कहता हूं कि जहां संत, जहां बड़ा व्यक्तित्व स्वार्थ करेगा वहां नुकसान हो। आज भी देश का नुकसान है या नहीं? पाकिस्तान के बटने से आज भी आप सुरक्षित हैं? जोर से। अभी पिछले साल हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ दिया ना पाकिस्तान के लोगों ने। तुम्हारी धर्म क्या है? हिंदू हो? ठा 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 ठा। अब बताइए, आज भी वो पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, तो ये नफरत क्यों है? बंटवारा ना करते क्या जरूरत थी? और किए थे तो ठीक से कर लेते भाई साहब। सारे उनके वहां भेज देते, हिंदू यहां बुला लेते। ट्रेनों में लाश कट के आई, हजारों लाशें ट्रेनों में थी बंटवारा के टाइम। ये बात समझते हो कि नहीं आप लोग? बोलो। तो ये बताओ, उन लाशों का हत्यारा कौन है? जिम्मेदार कौन है? बच्चे मारे गए, बेटियों का बलात्कार हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। सोचिए, जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए होंगे, जिनकी बाप दादों की जमीन जायदाद होगी, और जब सुना कि बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग, सोचो वो बेटियों को लेके भागे होंगे, वो पिता अपनी बेटियों को, और वो बेटियां जहां मिली होंगी उन दुष्टों को तो बलात्कार ना किया होगा। 1-2 नहीं, हजारों बेटियों के साथ उस समय बलात्कार हुआ था। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हुआ था कि नहीं? जोर से बोलिए हाँ या ना। मुझे बताइए, उन बलात्कार हुए बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर दो जोर से, जोर से। कौन जिम्मेदार है? हैं? ट्रेनों में लाश कट के आई, कौन जिम्मेदार था? आज भी धर्म पूछ के पहलगांव में मार दिया, कौन जिम्मेदार था? बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, आज भी कौन जिम्मेदार है? कौन? कौन? फिर? और फिर भी आप कहते हो ये व्यक्ति अहिंसा का पुजारी है। इतना सफेद झूठ तो ना बोलो यार। मतलब आंखों में पट्टी तो ठीक है, तुमने तो आंखों में तवा रख दिया। इतना सत्य तो ना कहो। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि जहां व्यक्ति स्वार्थी होगा वहां राष्ट्र का, समाज का नाश करेगा। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि हमारे भगवान ने इसलिए बच्चे नहीं पैदा किए कि इसके चक्कर में कहीं मैं अपने भक्तों का अहित, इसलिए हाथी भी बुलाता है तो हमारे प्रभु दौड़ कर पहुंच जाते हैं। राक्षसों का बेटा है प्रहलाद। प्रहलाद ने पुकारा तो खंबे से नरसिंह बन गए कि नहीं? बोलो हाँ। जबकि हिरण्यकश्यपु भगवान को गाली देता है, लेकिन गाली देने वाले के पुत्र ने पुकारा तो प्रभु दौड़ के आ गए। ये भगवान की उदारता है, ये भगवान की करुणा है। ये भगवान की क्या है? जोर से, ये भगवान की करुणा है। इसलिए कहता हूं कि आप भी अपने 2 बच्चों से, 4 बच्चों से ना बंधे रहा करो। और जिसके बच्चे नहीं हैं, आप ये मत कहा करो कि हमारे कोई बच्चा नहीं है। अरे पूरा भारत हमारा है। गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बच्चे शहीद हो गए और मुगलों ने 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए, तब उनकी पत्नी अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी रोने लग गई कि मेरे तो 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया, दीवार में मार डाला, अब मैं बिना पुत्र के हो गई हूं। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रही क्या कह रही है पगली? तेरे 2 पुत्र गए तो क्या हुआ, 4 पुत्र गए तो क्या हुआ? देख, हजारों पुत्र खड़े हैं तलवार लेकर तेरे लिए, ये सब तेरे ही तो पुत्र हैं। ये भारत माँ का हर सपूत मेरा ही तो है।
ये विचारधारा है संतों की। ये देश ऐसे नहीं आजाद हो गया मेरी माँ, कितनों ने बलिदान दिया है, कितनों ने सहा है, जिनके संग बीता है अब वो बताने के लिए है नहीं, जिनकी बेटियों का बलात्कार हुआ है अब वो बाप बचा नहीं ना बताने के लिए, जिनके अपनों के सामने ट्रेनों में लाश कट के आई वो बचे नहीं बताने के लिए। इसलिए तुम्हें लगता है कि बांट दिया तो बांट दिया, अरे इस बंटवारे में देश गुलाम था। गुलामी में जितना अत्याचार हिंदुओं में नहीं, अंग्रेजों ने नहीं किया। अंग्रेजों ने इतना अत्याचार नहीं किया इस देश में, मुगलों ने इतना अत्याचार नहीं किया जितना बंटवारे के समय एक हफ्ते में अत्याचार हो गया हिंदुओं के ऊपर। बोलो हाँ। फिर अपनों ने लूटा है हमें। देश आजाद हुआ था तो आजादी का जश्न तो मना लेने देते, आजाद हुआ ही था कि बांट दिया। जरूरत थी बांटने की? अरे तुम्हारे बाप के खेत थोड़ी थे कि तुम बांट दो, ये देश सबका था, हैं? मुझे तो लगता है कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है? आज भी इस देश में मुसलमान रह ही रहे हैं। गए कितने थे? जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं उससे कई गुना ज्यादा भारत में मुसलमान हैं। सही है गलत है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को जोड़ लो तो भी भारत के मुसलमान ज्यादा हैं। तो बांटने से फायदा क्या हुआ? मेरी मां, इसलिए पुत्र हो जाए अच्छा है, ना हो अच्छा है। मीराबाई की तरह भगवान में आत्मदेव जी को बेटा नहीं था, पड़ोसियों ने ताना मारा, आत्मदेव जी घर छोड़ करके और जंगल चले गए। मैं मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? ताने मार रहे। देखो लोग ताने मारते हैं ना, इसलिए कहता हूं कुछ मत कहा करो। जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उस पे आप बात नहीं करते। किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, उसे ताना मारने से क्या होगा? और बेटे से क्या फर्क पड़ता है? हम कह तो रहे हैं सबको अपना मान लो, ये मत कहो कि मेरा बेटा नहीं है, सब मेरे ही बेटे हैं। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि पिता कौन, माँ कौन। जो जिसका जो प्रतिपालय वही नरेसा, जो पालन करता है वही पिता हो जाता है। जो पालन करता है वो क्या हो जाता है? जबकि कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जी हैं, भगवान कृष्ण की माता देवकी हैं, पर यशोदा और देवकी को यदि तराजू में तौला जाए तो बताइए किसका पलड़ा भारी है? बोलो। यशोदा का। और नंद बाबा और वसुदेव के तराजू तौला जाए तो किसका पलड़ा भारी? बोलो। नंद बाबा और यशोदा का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने भले कृष्ण को जन्म नहीं दिया पर पालन पोषण इन्होंने किया। तो पालने वाला पिता ही होता है, जरूरी नहीं है कि कोख से ही जन्म ले। क्यों मैया? जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण के माता पिता यशोदा नंद हैं। देवकी वसुदेव को लोग कम जानते हैं। देवकी वसुदेव का नाम कम है, यशोदा का नाम, क्योंकि पालन करने वाला ही पिता है और मां है। समझ रहे हो आप? अभी आप देखना, अभी एक वीडियो आपने देखी होगी टीवी पर, मोबाइल पे। एक 1 महीने की छोटी सी बच्ची थी, तो वो देवरानी या जेठानी की लड़की थी छोटी सी। तो उसकी छोटी सी बच्ची पे एक महिला आई, मतलब घर की वो देवरानी या जेठानी थी, आई और उस बच्ची के पांव तोड़ के चली गई। 1 महीने की बच्ची है, छोटी सी। उसकी माँ गई होगी वॉशरूम, तो घर में, मतलब घर में भी देवरानी जेठानी का चलता रहता है। देवरानी जाए तो जेठानी के बच्चे को एक थप्पड़ मार के आ जाए, जेठानी जाए तो देवरानी के बच्चे को एक थप्पड़ मार के चली आए।
थप्पड़ मार के चली आई, यहाँ तक तो सही था, पर देवरानी जेठानी उनमें से अब जो रही वो भगवान जाने, वो गई और उसने वीडियो में दिख रहा है पूरा प्रॉपर, अब वो जेल में चली गई, प्रॉपर पांव तोड़ दिया, फ्रैक्चर हो गया। उस छोटी 1 महीने की लड़की के पांव में कितनी ताकत होगी, और उसने तेरा बिगाड़ा क्या? मतलब सोचिए, बड़ों की लड़ाई में हम बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब तुम अपने घर की देवरानी या जेठानी के अपने बच्चों को तुम अपना ना मान पाई, तो तुम किस बच्चे को अपना मानोगी? सबको अपना मानने के लिए बड़ा दिल चाहिए पगले, बड़ा दिल सबके अंदर नहीं होता। अपने को अपना मानने वालों का दिल तो जरा सा है, अपनों को अपना मानने वालों का दिल तो छोटा सा है। अरे सबको अपना माने इतना बड़ा दिल केवल भगवान का हो सकता है। इसलिए ना भगवान सबके पालनहार हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम्हारी जात क्या है। शबरी की जात सबर जाती थी, लेकिन शबरी को भी गले लगाए कि नहीं? निषाद को गले लगाए कि नहीं? केवट को गले लगाए कि नहीं? हाथी का उद्धार किया कि नहीं? मगर का उद्धार किया कि नहीं? इंसानों की छोड़ दो मेरी माँ, चींटी भी उस परमात्मा को पुकारे तो वो चींटी के पास भी पहुंच जाए। वो भगवान की संतान सब हैं। और आप लोग ये सोचते हो कि ये तो जेठानी का बेटा है, देवरानी का बेटा है, गई और हड्डी तोड़ के चली आई। धिक्कार है ऐसे स्वार्थ को, अपने को अपना मानना। अपने भाई के कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो भाई के बच्चों से भी नफरत करते हैं, जेठानी और देवरानी के बच्चों से घृणा। ऐसे हैं या नहीं बताओ? ये बात सही है कि गलत है? क्यों? घृणा करके क्या पा लिया तुमने? पांव तोड़ दिया तुमने उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची का, पा क्या गई? कौन सा गोल्ड मेडल देंगे तुम्हें ईश्वर? इतना मारेंगे नाली का कीड़ा बना बना के तुम्हें। ये देखो, इंसान मानव तन का दुरुपयोग है ये। जब आप इस शरीर को पाकर, बुद्धि पाकर, बल पाकर गलत काम करते हैं तो ईश्वर धिक्कारते हैं। धिक्कार है तेरे बल को, धिक्कार है तेरी ताकत को। तूने ताकत दिखाई तो 1 साल की बच्ची के पांव तोड़ने में ताकत दिखाई। अरे राम राम। इसलिए मेरी मां, अपनी बुद्धि गलत जगह खर्च ना करो, गलत ना करो। आप अपने लिए ही करेंगे जो करेंगे। सबके प्रति दया, दया सर्वभूतेषु, सबके प्रति दया, सबके प्रति करुणा। मेरा बेटा मेरा है, जेठानी का नहीं, सब मेरे हैं भाई। यदि मैं सबको अपना ना मानता तो गौरी गोपाल में 175 बच्चों को क्यों पढ़ाता? मैं ये बात केवल कह नहीं रहा, पहले जीवन में उतार रहा हूं, फिर आपको समझा रहा हूं। गौरी गोपाल आश्रम में 322 माताएं हैं। सब माओं की एक सी व्यवस्था है, एक सी सेवा है। माओं के इलाज में 5 लाख लगता है या 10 लाख ये दास लगाता है, कोई भेदभाव नहीं, एक सी व्यवस्था सबकी, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मेरी मां, ये स्वार्थ के बंधन को कब तोड़ेंगे आप लोग? मैं और मेरेपन से कब ऊपर उठेंगे आप लोग? मैं और मेरा, अरे सब मेरे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए संत जन कहा करते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। तो आप में से कितने लोग निज स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे, निज स्वार्थ से ऊपर उठ करके? ठीक है, दुनिया क्या करती है करने दो, आप ना छोड़िए परोपकार। हमारे संत जन कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, परोपकाराय सताम विभूतया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बताओ, एक बात बताओ मुझे, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? जोर से, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हैं?
मानवता की, जीवों की, सबके प्रति दया रखना, सबकी सेवा करना, रोटी से, पानी से, कपड़े से, शिक्षा से सबकी सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोलो। सबसे बड़ा पाप है किसी को कष्ट देना। किसी को कष्ट कहां कहां से हो सकता है? 3 जगह से कष्ट होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। आप जब किसी के बारे में मन से गलत सोचते हैं, यह भी पाप है। आपने सोचा गलत उसके बारे में कि वो मर जाए। कई बार आप सोचते हैं अरे वो मर जाए, आपने मारा नहीं पर सोच लिया कि यार वो मर जाए, उसका नाश हो जाए। कई बार आप किसी के नाश के बारे इतना गुस्सा आ जाता है, नाश हो जाए। किया नहीं आपने पर सोचा। ये पाप था कि नहीं? आपने क्या सोचा किसी के बारे में कि उसका नाश हो जाए, उसका ऐसा मनसा, ये क्या सोचा? इसे मानसिक पाप कहते हैं। मनसा, वाचा, आपने वाणी से गलत बोल दिया, बोल के जैसे आपको मैंने गाली दे दी और गाली दे के आपका अपमान कर दिया वाणी से, तो आपका दिल दुख जाएगा। ये वाणी का पाप है। ये किसका पाप है? वाणी का। मनसा, मन से सोचा, वाचा, वाणी से किया, वाणी से कहा, और कर्मणा मतलब एक थप्पड़ जाके मार दिया गाल में, कर्म ही कर दिया, दे तमाचा, सामने वाले का अपमान, हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया, चल बाहर, जलील कर दिया, अपमान। ये पाप है, उसका दिल दुखा। इसलिए मनसा, वाचा, कर्मणा 3 तरह के पाप होते हैं। इन तीनों पापों से बचना चाहिए। हम क्यों किसी के बारे में गलत सोचें? हमारे सोचने से क्या होगा? जिसका भला होना होगा, बुरा होना होगा, होगा। हम क्यों पाप के भागीदार बने भाई? एक सांप था, सांप, स्नेक, सांप था, तो उसको ना चींटियां लग गई थी, कहीं घाव लग गया होगा, तो सांप को चींटियां लग गई। आपने देखा होगा कई बार चींटियां लग जाती हैं। उस सांप को हजारों चींटियां पकड़ी, वो चींटियां खा रही और सांप जिंदा। अच्छा, सांप चींटियों से छुड़ा नहीं सकता अपने आप को, एक चींटी हो। अच्छा, सांप को यदि जरा घाव लग जाए, ध्यान रखिएगा, तो फिर वो सांप बचता नहीं है, चींटियां लग जाती हैं उसको। अब सांप को ना घाव लग गया, कहीं ठोकर लग गई होगी, घाव हो गया, चींटियां लग गईं, हजारों चींटियां लगी। वहां से एक संत जी निकले, तो सांप ने संत जी से कहा, महाराज ये पत्थर उठा लो और जरा मेरे सिर पे मार दो, बहुत कष्ट हो रहा है, चींटियां खा रही हैं ना, मैं जिंदा हूं, अभी मुझे मरने में टाइम है, क्योंकि चींटियां धीरे धीरे खाती हैं, पर मैं तड़प बहुत रहा हूं, बड़ा कष्ट। जरा सोचिए कि आपको जिंदा से कोई खाने लग जाए, नीचे से पांव की तरफ से खाए, कितना कष्ट। तो संत जी से हाथ जोड़ के बेचारे सांप ने रिक्वेस्ट की कि महाराज ये पत्थर उठा दो और मेरे ऊपर पटक दो, मैं मर जाऊं, फिर ये चींटियां खाएंगी। संत जी बोले, सांप भैया क्यों मेरे से पाप करा रहे हो? भाई मैं तुम्हें यदि मार दूंगा पत्थर से तो पाप मेरे खाते पे आ जाएगा कि तुमने सांप को, मैं क्यों पापी बनूं? नहीं महाराज, तो फिर ये बताओ कि ये चींटियां हमें क्यों खा रही हैं? हमने क्या बिगाड़ा है? तब संत जी ने कहा कि तुमने बिगाड़ा है, ये चींटियां तुम्हें ऐसे ही नहीं खा रही हैं। तो कौन हो? मैं कौन हूं, क्यों खा रही हैं चींटियां? तब संत जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुम नेता थे, नेता। क्या थे? और तुम ऐसे ही जनता का खून चूसते थे। अब यही जनता तुम्हारा खून चूस के अपना हिसाब बराबर कर रही है, जैसे को। इसलिए मैं बीच में नहीं कूद सकता कि पत्थर मार दूं तुम्हारी खोपड़ी में। ये तो जैसी करनी
तुम्हारा हिसाब बाकी है अभी, तुम्हारा वो तब तक चूसेंगी खून जब तक उनका हिसाब क्लियर नहीं हो जाएगा। इसलिए इस संसार में कोई सुखी है तो अपने पुण्य से, और कोई दुखी है तो अपने पाप से। अब किसी के सुख और दुख में आप क्यों खुश रहे? आप क्यों कुछ कहे? ना निंदा करो ना चुगली, ना किसी को अच्छा कहो ना बुरा। जो आपके संग जैसा व्यवहार करे, अनुकूल व्यवहार आप करते चलिए और प्रभु का चिंतन करिए। यहाँ सब अपना अपना भोग रहे हैं। यहाँ बाजार लगी है, इस बाजार में तुम्हारी पत्नी का तुमसे हिसाब बाकी था वो चुका रही है, तुम्हारे पति से तुम्हारा हिसाब बाकी था वो चुका रहा है, इस बेटे से तुम्हारा बाकी था वो चुका रहा है, इस बेटी से तुम्हारा, सब अपना अपना चुका रहे। किसी का चुक रहा है तो किसी का सिर पर चढ़ रहा है ना? ऐसे इसलिए ये कर्मों की भूमि है, इसे कर्म भूमि कहते हैं। ये धरती क्या है? कर्म भूमि। यहाँ व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। इसलिए आप किसी की मदद तो करिए, पर इससे ज्यादा कुछ ना करिए। इससे ज्यादा कुछ ना करिए। आप मदद सबकी कर सकते हैं, रोटी दो पानी दो सबकी। इससे ज्यादा आप केवल प्रभु का चिंतन करें, उलझ ना जाए। ये कर्म भूमि है इतना, ये क्या है? ये कर्म भूमि है इतना, अभिमान करने से किसका किसका बिगड़ा है। क्या क्या हम आपको कहें मेरी माँ,